बाद हम जुड़ेंगे अपने और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा, पटना, बिहार। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में दिल गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा, पटना, बिहार। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार
शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। जी, मेरा नाम अनुभव कुमार श्रीवास्तव है। मेरा जन्म तिथि 25 सात 1992 है। टाइमिंग दिन के 3:12। जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं सरकारी जॉब पा पाऊंगा? मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। क्या सर मैं सरकारी जॉब पा पाऊंगा? हमारे अगले कॉलर हैं अनुभव श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी या नहीं? कर्क वृश्चिक अनुराधा, इस सरकारी जॉब के बीच में एक सबसे बड़ा रोड़ा है या स्पीड ब्रेकर है, उसे अगर बचा लो तो सरकारी जॉब एक नहीं 3 पाओगे। जानते हो क्या मिला है आपको? कर्क वृश्चिक अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र अत्यंत भाग्यशाली लोगों को मिलता है और आप ये नक्षत्र लेके आए हो तो जहां लक्ष्य केंद्रित कर दोगे वो आपको प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन इस बीच में कहीं प्यार मत कर बैठना, क्योंकि मंगल और वीनस का कंजंक्शन है। अगर इसमें एनर्जी आपकी डाइवर्ट हुई तो फिर गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ो, ठोकरें खाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं मिलता है। अनुभव जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मैं देहरादून उत्तरांचल से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी नेहा गुप्ता के विषय में, उनके शादी और कैरियर के विषय में पूछना चाहता हूँ। उनका जन्मदिन 25 अगस्त 1986, समय रात्रि 8:30 बजे, स्थान देहरादून। उनका विवाह कब तक होगा और उनका कैरियर कैसा रहेगा, और इसके लिए अगर कोई ज्योतिष उपचार है तो उसको बताने की कृपा करें। हमारे अगले कॉलर हैं सुनील कुमार जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब होगा और आगे कैरियर कैसा रहेगा। 28 से 34, 4 3 7 तुला, 24 6 जुलाई 2013। यहाँ से आप शादी के लिए ढूंढना शुरू करें। एग्जैक्ट आपको 162 डेज 6 2 8 1 9 162 दिन में शादी का क्रमांक स्पष्ट फाइनल होते हुए देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति द्वादश है, इसलिए विवाह में 6 शादियां देखने के बाद तो 7वीं शादी पर इस लड़की का मन टिकेगा, तदुपरांत विवाह का क्रमांक स्पष्ट है। रही बात प्रोफेशन की, 4 प्रोफेशन इसको मिलते हैं, जिसमें दूसरे प्रोफेशन पर ये है और तीसरा प्रोफेशन इसको गवर्नमेंट से मिलने का क्रमांक पर्टिकुलरली टीचिंग या बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाता है। सुनील जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं अंशु काला देहरादून से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1988 है और टाइम 9:38 AM है और मैं 6 महीने से अपनी जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं कब तक मिलेगी मुझे जॉब, ये बताइए। हमारे अगले कॉलर हैं अंशु जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि ये पिछले 6 महीनों से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इन्हें अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी? कुंभ धनु पूर्वा साढ़ा 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो अच्छी जॉब मिलती है। अभी 16,000 में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। टुडे आल्सो यू आर ऑन जॉब ओके एंड यू आर सर्चिंग फॉर 37,000 एंड अबव, जो आपको जुलाई के आसपास मिलता है, इसमें संशय नहीं है। अंशु जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं ओम प्रकाश जयपुर से बोल रहा हूँ। 14/4/1965 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, गंगापुर सिटी के पास, और मेरे 5 अक्टूबर 2012 को मुझे सस्पेंड कर दिया गया था किसी साजिश के तहत। मेरी बहाली कब तक होगी और पदोन्नति कब तक होगी? हमारे आज के आखिरी कॉलर है ओम प्रकाश जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि ये 5 अक्टूबर को सस्पेंड हो चुके हैं, तो ये वापस कब तक बहाल होंगे? मिथुन कन्या उत्तरा फाल्गुनी, अर्जुन को भी सस्पेंड किया गया था फॉर 1 ईयर अज्ञात वनवास, डू यू नो, और विश्व धनुर्धर की उपाधि से विभूषित इसी नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का अर्जुन ब्रह्मण्णला यानी नाच गाना सिखाने वाली औरत बनकर राजा विराट के यहाँ उसकी कन्या का टीचर बना। एग्जैक्टली यू विल be kept on suspension for the period of 362 days। 6 3 9 2 11 महीने न्यूनतम या 362 दिन अधिकतम में आपके सस्पेंड रहने का प्रमाण देखा जाता है। जुलाई 2013 आते आते बहाली भी होती है और नवंबर 2013 आते आते आपके प्रमोशन का मार्ग प्रदत्त पृष्ठभूमि से प्रशस्त देखा जाता है। ओम प्रकाश जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि राहु के दोषों से मुक्ति के लिए क्या करें उपाय। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, वर्षों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की वो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा, पटना, बिहार। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर। रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की
झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शनिवार, तारीख है 13 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शनिवार का दिन, शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। चंद्रमा आज रहेंगे वृषभ राशि में। दर्शकों, आज वृषभ राशि के चंद्रमा है। हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। उसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह चंद्रमा अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, जहां आपकी राशि के स्वामी मंगल भी विशेष कृपा बनाए हुए हैं और बुध का भी एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आज का दिन अच्छा ही होगा। कुल मिलाकर सफलता के अच्छे योग हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए। किसी व्यक्ति से व्यर्थ के बकवास में पड़ने के स्थान पर आपको काम से काम रखना चाहिए, तभी अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्ति यदि कुछ परिवर्तन करना चाहें तो समय बहुत बेहतर है। दोपहर के बाद परिस्थिति आपके पक्ष में होंगी और जैसे चाहेंगे वैसे निर्णय लेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे सफलताओं की प्राप्ति भी हो जाएगी। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों को सामान्यतः अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आज जितना अपने आप में भरोसा रखेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। दूसरे की बातों में आकर योजनाएं परिवर्तित न करें। सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा चल रहा है। अच्छी यात्राएं होंगी, अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छी सलाह मिलेगी। कुल मिलाकर आज योग अच्छे होने के कारण मन प्रसन्न बना रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों के लिए विपरीत परिस्थितियों में कोई राह समझ में आएगी और उस राह पर चलकर अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो चिंतन करें, चिंता नहीं। इस मामले में आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज योग अच्छा है। हालांकि स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा, बुजुर्गों की बातों को थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए। आज जितना आप दूसरे के अंडर में रहेंगे, दूसरे की बातों को स्वीकार करेंगे, उतने अच्छे लाभ होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि व्यक्तियों की आज कठिन परीक्षा की घड़ी है। कहीं कुछ करने जा रहे हैं तो वहां आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप डटे रहें, सफलता आप ही को प्राप्त होगी। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां भी अनुकूल रहेंगी, पेंडिंग कार्य भी संपन्न होंगे, मानसिक तनाव भी कम होगा। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन नई योजनाओं पर कार्य करने का आज दिन नहीं है। पुराने कार्यों को संपन्न करें, अच्छा होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए योग अच्छे बन रहे हैं। स्थायी संपत्ति के संबंध में कुछ ठोस निर्णय करेंगे, यह निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा का अच्छा फल प्राप्त होगा। कुछ समय से जिस बात का इंतजार कर रहे थे वह आज घटित होगी। अच्छे लाभ मिलेंगे, मानसिक तनाव कम होगा। आज का दिन सफलता का दिन है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज गणगौर का दिन है। राजस्थान में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। गौरी तृतीया भी आज के दिन को कहा जाता है और आज ही के दिन भगवान मत्स्य अवतार भी ग्रहण किया था। राहु से संबंधित यदि कोई दोष होते हैं, आज के दिन व्रत करने से वह दोष समाप्त हो जाते हैं। काल सर्प योग का कहीं कोई दोष आपकी पत्रिका में बन रहा हो तो किसी भी जलाशय में जाएं, मछलियों को आटा चुगाएं, थोड़ा सा आटा घर से उसन कर ले जाएं और उसके धीरे धीरे गोलियां बनाकर डालते रहें। ऐसा करने से भगवान मत्स्य अवतार की कृपा से राहु से संबंधित दोष समाप्त होकर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें मैसेज भेजने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले बात बिहार की खबरों की। 17 सालों से चला आ रहा भाजपा और जदयू गठबंधन अब तक के सबसे नाजुक दौर में पहुंच गया है। दिल्ली में आज से होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पहले गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। बैठक से ठीक पहले जदयू ने भाजपा से पूछा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए उसका उम्मीदवार कौन होगा। गौरतलब है कि नीतीश की पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी को दावेदार चुना गया तो दोनों दलों के रास्ते तुरंत अलग हो जाएंगे। जदयू के वार से भाजपा में भी खलबली मच गई है और मोदी समर्थक नेताओं ने जदयू को भी चेतावनी दे डाली है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही वे जदयू अध्यक्ष शरद यादव के आवास पर पहुंचे और उनसे गुफ्तगू की। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर का दौरा किया। यहां मुख्यमंत्री ने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को शिक्षित कर समाज की कई बुराइयों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। साथ ही ये भी कहा कि 1000 स्कूल इसी साल खुल जाएंगे। समस्तीपुर दौरे में नीतीश कुमार ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने राम बहादुर सिंह कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो नीतीश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और नरहन के DBKN कॉलेज में B.Ed सत्र का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी शिक्षा पर जोर दिया है। पटना में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले बिहार में साक्षरता दर काफी कम है और इसका असर कई चीजों पर पड़ता है। उन्होंने भी महिलाओं को साक्षर बनाने की जरूरत बताई। समस्तीपुर के मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की NIA को तलाश है। NIA तहसीन पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तहसीन पर इंडियन मुजाहिदीन से तार जुड़े होने के आरोप हैं। साथ ही 2012 में पुणे बम ब्लास्ट में भी उसकी तलाश है।
तहसीन कल्याणपुर के मनियारपुर का रहने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तहसीन अख्तर जब दरभंगा में पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान दरभंगा आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल से वो बराबर संपर्क में था। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बेतिया कोर्ट की तरफ से जारी गैर जमानती वारंट पर गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर जानकारी दी है कि तस्लीमा नसरीन की गिरफ्तारी के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट को सतर्क कर दिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेतिया कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि तस्लीमा तस्रीन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर पिछले साल बेतिया कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही गृह मंत्रालय को उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था। फर्जी पासपोर्ट मामले में हसन अली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पटना कोर्ट ने हसन अली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि करोड़ों के टैक्स चोरी के आरोपी हसन अली का पासपोर्ट पटना से बना था और इसके लिए फर्जी पते का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम चंपारण में एक फॉरेस्ट गार्ड ने 7 साल की मासूम से दुष्कर्म किया। आरोपी का नाम इम्तियाज है और वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में तैनात है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पीड़ित की हालत गंभीर है। 3 दिन पहले भी बगहा में एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ था। अभी पुलिस इस मामले को सुलझा भी नहीं पाई है। पटना के विक्रम में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये घटना विक्रम के सुंदरपुर मुसहरी की है। उत्पाद विभाग की टीम कई शराब भट्टियों को ध्वस्त कर और शराब जब्त कर लौट रही थी, तभी अवैध शराब के कारोबारियों ने हमला कर दिया। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 2 दिनों से तालाबंदी है। गांधी विचार मंच के छात्र और छात्राओं ने विभाग के 2 शिक्षकों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं के साथ छात्रों ने भी शिक्षकों और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र विभाग के मुख्य गेट पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कुलपति ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मगध विश्वविद्यालय के नए कुलपति चक्रधर प्रसाद सिंह एकेडमिक कैलेंडर को दुरुस्त करने में लगे हैं। उन्होंने पीजी के बाद स्नातक स्तर पर जुलाई सत्र से सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए उन्होंने सभी डीन को आवश्यक निर्देश दिए। परीक्षा विभाग द्वारा सर्टिफिकेट देने में लेट लतीफी और कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत को कुलपति ने गंभीरता से लिया और इसके लिए रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीतामढ़ी के खेल प्रेमियों का सालों पुराना सपना अब साकार होने वाला है। राज्य सरकार ने यहां आधा अधूरे पड़े स्टेडियम निर्माण को पूरा करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी जिला प्रशासन को 4 करोड़ की राशि का आवंटन उपलब्ध कराया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले में पिछले 1 दशक से स्टेडियम का निर्माण कार्य खटाई में पड़ा था। प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्मस्थली परिसर अब गांधी सत्याग्रह पार्क में परिवर्तित होगा। मोतिहारी स्थित ऑरवेल की जन्मस्थली को सरकार ने सुरक्षित घोषित कर विकसित करने का यहां घोषणा की है, लेकिन आज तक विकास का कुछ काम नहीं हो सका है। जहां ऑरवेल का जन्म हुआ था, अब उस परिसर में महात्मा गांधी से जुड़ी यादों को सहेजने के लिए बिहार का पहला सत्याग्रह पार्क का निर्माण कराया जाएगा। नगर विकास विभाग ने पहले चरण में पार्क के निर्माण के लिए 2 करोड़ 21 लाख की राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। नई पेंशन योजना के तहत अंशदान की राशि स्थायी पेंशन में स्थानांतरण नहीं होने का मामला सामने आया है। बाढ़ कोच के मुंशी दिनेश कुमार प्रधान ने उप कोषागार विभाग से अपनी स्थायी पेंशन में जून, अगस्त और नवंबर 2011 के अंशदान की राशि स्थानांतरण नहीं किए जाने के बारे में पूछा था। कोषागार ने जब की जांच की तो कार्यालय की गलती सामने आई। इधर अधिकारी जल्द ही राशि स्थायी पेंशन में डालने की बात कह रहे हैं।
बिहार झारखंड बिजली कामगार यूनियन के राज्य स्तरीय सम्मेलन के अंतिम दिन संगठन ने भोज में निजीकरण के विरुद्ध दोनों राज्यों में आंदोलन करने का ऐलान किया। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत नंदी चौधरी ने कहा कि देश के कई राज्यों में निजीकरण का प्रभाव अब दिखने लगा है। बिजली 4 गुनी महंगी हो गई है और बेहतर बिजली भी नहीं मिल रही है।